हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नंबर सिस्टम्स में हमने अभी तक पढ़ा है नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में और इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स हमारा अभी तक का बिगेस्ट फैमिली है। इस फैमिली में सारे के सारे होल नंबर्स और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। बट देर आर मोर पॉसिबिलिटीज ऑफ नंबर्स। अगर हम बात करें 1 and 2 की, तो 1 and 2 के बीच में भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1.5, जिसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं। अब ऐसे नंबर्स लाइक 3/2 या 5/7 या -11/12, इस तरह के नंबर्स को नाम दिया जाता है फ्रैक्शंस। अगर हम फ्रैक्शंस को डिफाइन करें तो फ्रैक्शंस आर पार्ट ऑफ अ होल। एक किसी भी होल क्वांटिटी का एक पार्ट होता है फ्रैक्शन। सपोज आपके घर पे एक पिज्जा आया और अगर इसके पार्ट्स किए गए तो एक पार्ट जो है यहाँ पे, अगर आउट ऑफ हमने देखा कि इसमें हमने 6 जो पार्ट्स बनाए हैं, तो उसका एक पार्ट को हम बोलेंगे 1/6, राइट। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस। और अगर फ्रैक्शंस का लोएस्ट फॉर्म कर दिया जाए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल 2/12 या 1/6, दोनों एक ही बात है। अगर लोएस्ट फॉर्म में नंबर्स को, इस तरह के फ्रैक्शंस को लिखा जाए तो हमें मिलता है 1/6। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें 2/12 का मीनिंग है, अगर इसको लोएस्ट फॉर्म में करें तो हम 2 से इसे कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 2 और 12 को 2 6 12 से, तो इसी को हमने लिखा 1/6। तो ऐसे लोएस्ट फॉर्म जो होते हैं फ्रैक्शंस के, वो एक रैशनल नंबर होते हैं। अब रैशनल नंबर एक नया तरह का नंबर है जो कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स, और इसका जो एक ग्रुप बनता है उसको हम बोल सकते हैं द फैमिली ऑफ रैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर फैमिली। इफ R इज अ रैशनल नंबर, R जहां पे एक फ्रैक्शन हो सकता है, R की जगह पे आप 2/3 लिख सकते हो, 3/4, या इस तरह का कोई भी नंबर। सो इफ R इज अ रैशनल नंबर, then R is equal to P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. तो अगर R एक रैशनल नंबर है तो R P/Q के फॉर्म में लिखा होगा, जहां पे P और Q जो आपका है वो इंटीजर्स है, सिंपली जो अभी हमने पढ़ा इंटीजर्स, इतने सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विद 0। बट ध्यान रहे कि जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब P/Q जो आपने देखा है, तो इसमें जो ऊपर लिखा होता है इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा होता है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो नीचे के नंबर्स को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर के नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर जो है, जो नीचे लिखा है, वो वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब क्विकली 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हम करते हैं। तो रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन है, जिसमें R जो है P/Q के फॉर्म में होना चाहिए और P और Q जो है इंटीजर्स होना चाहिए। P/Q जो है, अगर इसको हम किसी नंबर से रिप्लेस करते हैं, किसी इंटीजर्स से, फॉर एग्जाम्पल 20/25, अगर ये ऐसा है, और अगर हम इसे कैंसिल आउट करें तो 20/25, तो ये हो जाएगा 4 × 5, 4 5 20, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5। अब हम ऊपर नीचे देखें तो इसमें 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड व्हाट वी विल गेट इज सिंपली 4/5। और ये 4/5 जो है ये लोएस्ट फॉर्म है। कोई भी फ्रैक्शन अगर लोएस्ट फॉर्म में लिखा होता है और इसके जो नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। कभी कभी आप देखोगे कि आप 1/2 जो है किसी भी नंबर का, किसी भी फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल 10/20, अब 10 को कैंसिल आउट किया तो 10 1 10, 10 2 20, तो 1/2 आया। इसे भी हम बोलेंगे ये को प्राइम नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि 1 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है कि इससे फर्दर हम इसे कैंसिल आउट कर सके। तो हालांकि 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता, जो आप आगे पढ़ोगे या पहले आपने पढ़ा होगा क्लास 8 और 7 में, बट फिर भी फॉर द डेफिनेशन सेक हम यहाँ पे इनको बोलेंगे कि ये को प्राइम नंबर्स हैं। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो फॉर एग्जाम्पल अगर 30/60 है या 10/20 है या
5/10 है, 4/8 हो, इन सबको अगर कैंसिल आउट करें तो 31 ज़ा 30, 32 ज़ा 60 हो गया, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। अब देखते हैं कि फाइनली ये क्या है, 1/2 इसका लोएस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये सारे फ्रैक्शंस या सारे रैशनल नंबर्स भी हम कह सकते हैं इनको, या 1/2, इन सबको हम बोलेंगे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इसके वैल्यूज इक्वल हैं, हालांकि अलग फॉर्म्स में लिखे हुए हैं बट वैल्यू इक्वल है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स। ऑलराइट, तो ये दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे। अब आगे इस वीडियो में वी विल डू वन प्रॉब्लम, वन क्वेश्चन हम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 1.1 एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। लेट अस क्विकली एड्रेस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें स्टेटमेंट्स दिए होंगे और आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है ये स्टेटमेंट, और जो भी आपने आंसर दिया स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है तो फिर आपको एक छोटा सा रीजन भी देना पड़ेगा आखिर ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स क्यों है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये आपका क्वेश्चन है। तो होल नंबर्स, एवरी होल नंबर्स इज अ नेचुरल नंबर, क्या ऐसा है? तो आइए देखते हैं एवरी होल नंबर। तो होल नंबर्स कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 और इस तरह से जो नंबर आगे बढ़ते रहेंगे ये होल नंबर्स हैं। क्या ये सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स भी हैं? तो नेचुरल नंबर्स एक्चुअली स्टार्ट होता है 1 से, 2 फिर 3 फिर 4, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि होल नंबर्स में 0 एक एलिमेंट है, नेचुरल नंबर्स में वो एलिमेंट 0 मिसिंग है। तो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर्स एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। रीजन बिहाइंड 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ऑलराइट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है? तो इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 इस तरह से, और लेफ्ट साइड में -1 -2 इस तरह से ये बढ़ता रहता है। नाउ ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी दो रैशनल नंबर्स पिक कर लेते हैं, एक पॉजिटिव पिक करते हैं, एक और नेगेटिव पिक करते हैं, और 0 भी पिक कर लेते हैं साथ में। तो सपोज हमारे पास है 17, एक इंटीजर है ये, तो क्या 17 एक रैशनल नंबर भी है? तो आंसर है बिल्कुल है, क्योंकि अगर 17 को हम 1 से डिवाइड कर ले, 17/1 लिखे तो इसका वैल्यू 17 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से डिवाइड करने पे। तो जब हमने 17/1 लिखा तो हमने 17 को p/q के फॉर्म में लिख दिया, जहां पे p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं, 17 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और डिनोमिनेटर में नीचे हमने 0 नहीं लिखा, तो इट मींस इट इज अ रैशनल नंबर। तो कोई भी जो इंटीजर है वो रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये एक कॉन्सेप्ट भी है, आपको इसे ध्यान में रखना है। या फॉर एग्जाम्पल सपोज -15 हमने इसकी बात कर लेते, एक नेगेटिव इंटीजर है, इस नेगेटिव इंटीजर को अगर 1 से डिवाइड कर दें तो वैल्यू -15 ही रह जाएगा। और हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में -15 और 1 दोनों ही इंटीजर्स हैं, तो p/q के फॉर्म में है, दैट्स व्हाई इट इज अ रैशनल नंबर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 नहीं है। अगर हम 0 की बात करें तो 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, 0 एक इंटीजर है और रैशनल नंबर भी है, तो 0/1 लिखेंगे तो उसका वैल्यू 0 ही आएगा। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में फिर बात करें, 0 और 1 इन दोनों ही जो है ये इंटीजर्स हैं, और डिनोमिनेटर नीचे का पार्ट 0 नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये एक रैशनल नंबर है। ओके, जो स्टेटमेंट का जो आंसर होगा ये होगा कि ये ट्रू है, और उसका रीजन क्या है कि ऑल द इंटीजर्स कैन बी रिटन एज अ रैशनल नंबर व्हेन वी डिवाइड इट बाय 1। तो ये आपका आंसर है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर्स हैं, बिकॉज रैशनल नंबर्स वैसे भी इट इज अ बिगर फैमिली, इट इज द बिगेस्ट फैमिली अभी तक जो हमने जाना। रैशनल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स इंक्लूड हैं। ऑलराइट, नाउ लेट अस डू द लास्ट क्वेश्चन। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या ऐसा है? एवरी रैशनल नंबर इंटीजर है? आइए देखते हैं। सपोज रैशनल नंबर 2/3, 2/3 एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स का डेफिनेशन क्या है कि वो 0 से लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिवली बढ़ता जाएगा, इस तरह का -1 -2, और राइट हैंड साइड में ये सारे होल नंबर्स हैं। तो अगर इसमें कहीं पे भी आप इस तरह का नंबर नहीं देखेंगे जो कि एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। बट ऑपोजिट इसका बिल्कुल ट्रू है, एवरी इंटीजर
is a rational number, but every rational number is not an integer. Alright? तो यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल खत्म हो जाता है. नेक्स्ट वीडियो में विल डू एक्सरसाइज 1.1. थैंक यू फॉर वॉचिंग.